आलम दीन वाले भी जानते हैं और दुनिया वाले भी जानते हैं जो अपना होता है उसकी कितनी खुशी होती है। मैं इनके साथ गया, माशाल्लाह इनके उस्तादों को देखा, इनके बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी आए हुए थे उनके उस्तादों के, तो मेरा बहुत दिल खुश हुआ और मैं इनके साथ ही इधर घर तक आया और अभी भी आपके सामने हूँ माशाल्लाह, और मैं बहुत ही खुश हूँ। सबको मुबारकबाद देता हूँ और मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलें, अल्लाह पाक ये जो खुशियाँ हैं ये खुशियाँ भी इसी तरह से जो है हमेशा रखते रहें। और CEO यूनिक न्यूज़ HD चौधरी मोहम्मद असगर साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो है स्पेशली आए हैं ज़ुहैब भाई से मिलने, और आप ज़ुहैब भाई के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ज़ुहैब भाई ली जी, बहुत ही खुशी की बात है कि इन्होंने हाफिज़ भी ने और शाह साहब भी ने और अपना दीन इन्होंने बहुत ज़्यादा दीन नूं तरजीह दिती है। इंशाअल्लाह ऐसे बच्चे हर घर च होने चाहिए। मैं इन्हां दे सारे भैणां भरावां नूं मुबारक देना कि इंशाअल्लाह अगे भी जेड़े आने वाले बच्चे आ उन्हां नूं भी ज़्यादा दीन नाल तवज्जो दिओ। हाँ जी, दीन की तरफ तवज्जो देंगे तो तब भी ये मुमकिन है कि जो है हमारा मुआशरा जो है वो एक इस्लामी रियासत बन सकता है, क्योंकि नारों से इस्लामी रियासत मुआशरा नहीं बन सकता। जब तक हमारे घरों में दीन आम नहीं होगा तब तक हम इस्लामी मुआशरे का क़याम नहीं कर सकते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि मैं इसका भाई हूँ ज़ुहैब शाह का बड़ा, तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसे होगी। बेशक। तो इंशाल्लाह आने वाली नस्ल को भी इंशाल्लाह यही तकरीर करेंगे कि इंशाल्लाह को आप दीन की तरफ जाएं और दीन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, और लास्ट पे, अभी ये लास्ट होगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, ज़ुहैब भाई की तरफ भी हमने जाना है, तो मैं लास्ट पे आपसे जानूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरे पीर सैयद ज़ुहैब शाह को हाफ़िज़ कुरान बनाया है, और हमारे लिए बहुत वो है काबिल एहतराम पीर साहब भी बने हैं और हाफ़िज़ कुरान साहब भी बने हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। चलें, फ़ख्र की बात है, मुरीदों के लिए फ़ख्र है और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी फ़ख्र की बात है। और ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में जब ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे दीन के जो है मुहाफ़िज़ जब निकलते हैं, तो तब जो है हमारे दीन इस्लाम की बका को कोई ख़तरा नहीं हो सकता। मैं तो ये बात कहूँगा, और दुआ यही है कि अल्लाह पाक जो है ज़ुहैब भाई को जो है इस्तिकामत दे और इसी तरह से जो है दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ज़ुहैब भाई, लास्ट है प्रोग्राम का, बिल्कुल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद पढ़े और आगे पढ़ाए, जो दीन खुद सीखे और आगे सिखाए। मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह मुझ जैसे नकम्मे को इस बुलंदी पर ऐसी अल्लाह पाक ने इनामात से नवाज दिया, अल्लाह पाक हर मुसलमान के बच्चों को दीन के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए और माँ बाप को भी अपने बच्चों को दीन की तरजीह देने की तौफीक अता फरमाए। और मैं भी सबको तहे दिल से खुश आमदीद भी कहता हूँ और इन सब का मैं एहतराम करता हूँ कि जिन्होंने मेरे से जैसे नाचीज़ बंदे के साथ मोहब्बत का एक पैमाना दिखाया जो कि ना देखने वाला था। अल्लाह रब्बुल सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और मेरे मुरीदैन हैं, मेरे चचा लोग हैं, अल्लाह पाक सबका आना कबूल मंजूर फरमाए। इसी तरह फिर दरबार शरीफ पे चलते, उधर दुआ होगी, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक। चलें नाज़रीन, और अभी हम दरबार शरीफ पे जाएंगे, वहाँ पे दुआ होगी, उसके बाद प्रोग्राम हमारा ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, वरना जो हम जैसे बंदा न चीज़ हैं, अगर ये चीज़ भी हमने सुनी है कि जो आलम दीन होते हैं उनकी ज़ियारत करना भी जो है वो सवाब का बायस बनता है। तो ये चीज़ है कि ये सिर्फ अल्लाह के ख़ास चुने हुए बंदे होते हैं जिनको जो है अल्लाह पाक ये तौफीक देता है। अभी जो है हम आस्ताना आलिया की तरफ जो है मूव कर रहे हैं और आस्ताने की तरफ जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीर सैयद ज़ुहैब शाह साहब मौजूद हैं और उनके जो है मुरीदैन भी कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद है, उस्ताद मौजूद हैं और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद है। ज़ुहैब भाई, लाइफ में माशाल्लाह ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है जो आपने हासिल कर ली, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में क्या मसरूफियात हैं? जी, ज़्यादा तो कोई नहीं, बस गाँव के कुछ मामलात होते हैं वो साथ चलते हैं, गाँव के मामलात जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादाजी सैयद बाबा यकूब अली शाह साहब, जो कि इस गांव की बड़ी मशहूर व मारूफ हस्ती थी, उनके बाद मेरे चचा लोग सैयद अमानत अली शाह साहब, वो कुछ सियासत में के साथ रिलेटेड थे, तो उनके बाद अब ज़्यादा मैं ही
हाँ, मैं हूँ आपको सारा। देखता रहता हूँ और मैं सोशल पे भी आपको फॉलो करता हूँ जी, थैंक यू तो सर। ज़ेब भाई, जो मुरीदैन है आप जी, जी। इनके साथ किस तरह से रहते हैं जब आपके पास आते हैं? जी, जी। क्या क्या आप इनके साथ किस तरह का आपका बिहेवियर होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने मुरीद तो समझता नहीं हूँ, मैं तो अपनी औलाद और अपने बच्चे समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह का प्यार बंदा अपने बच्चों से कर सकता है वो किसी से नहीं कर सकता। बेशक। तो जो मेरे मुरीदैन हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ कहीं मुरीद हैं वो मेरे बेटे हैं, मेरी औलाद हैं। चलें माशाल्लाह। और ये बड़ा बैकवर्ड सा एरिया, सियासत में भी आप सरगर्म हैं, तो आप सियासतदानों को ये क्यों नहीं कहते कि इस एरिया की जो है, इसकी जो है बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ को उजागर करते हैं, और मेरी नज़र में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो कोई भी इमट हो, मैं इस चीज़ को ज़ाया नहीं होने देता, कोई भी ऐसा वक्त ज़ाया नहीं होने देता कि जिस वजह से प्रॉब्लम हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उजागर करता रहूँ। और मेरी सबसे पहली तरजीह मेरा गांव सराय छिंबा है कि जिसमें हर चीज़ की सहूलियात, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में गैस लगी है। और ये नाचीज़ ने एफर्ट करके सरदार तालब हसन नकई, राना मोहम्मद असलम ख़ान साहिब, उनकी मोहब्बत, सरदार मोहम्मद आसफ़ नकई साहिब, उनकी ये मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत से हमारे गांव में गैस जैसी नेमत आई है जो कि 72 साल में कोई भी माई का लाल नहीं लगवा सका। ये यकूब शाह, सैयद बाबा इलमदीन शाह साहब के बेटे ने पाकिस्तान लगवाया। तहरीक इंसाफ के जो हैं बड़े सरगर्म कारकुन हैं। जी, जी। और पाकिस्तान अमन कमेटी जो पंजाब है, आप उसके भी जो हैं बड़े ही जो है, मैं कहूँगा कि सरगर्म मेंबर हैं और वाइस चेयरमैन है अमन कमेटी पंजाब के। जी, मैं कौमी अमन कमेटी सूबा पंजाब का वाइस चेयरमैन हूँ, और उसके हद के मैं यूथ विंग जो है पीटीआई की, उसका मैं नायब सदर रहा हूँ तहसील पत्तोकी का। तो ज़ेब भाई, अभी हम आस्ताना आलिया में आ गए हैं जी। तो यहाँ पे दुआ होगी, जी, और जी। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा, आपके अपने जो अबाव अजदाद हैं उनके बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कोई भी सैयद है, कोई भी अल्लाह की नेक हस्ती है जो सैयद हो, वो हमारे अबाव अजदाद हैं। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा, कोई भी बरगुज़ीदा बंदा, तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के पाक नबी मैंने आपको रहमत बनाकर भेजा। और पाक नबी जो आपकी आल है वो मैंने पूरी दुनिया के लोगों के लिए, मैं अल्लाह पाक खुद फरमा रहा हूँ कि जिसने मेरे नबी के साथ मोहब्बत करनी है वो उसकी आल के साथ भी मोहब्बत करे। बेशक। और ज़ेब भाई, और अभी हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी हम यहाँ पे दुआ खैर करेंगे जी इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है हम जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे भी इजाज़त चाहूँगा। ज़ेब भाई की क्या मसरूफियात है हमने वो भी आपको सुना दी। फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट थे, और माशाल्लाह इन्होंने जो है 6 साल जो है आलम दिन का जो कोर्स मुकम्मल कर लिया। ज़ेब भाई, आगे भी प्लान है मुफ्तियान तक जाने का? जी इंशाल्लाह, इसके बाद दौरा हदीस है इंशाल्लाह, उसके लिए अभी अपने उस्ताद जो मौलाना मुदस्सर इकबाल सईदी साहब हैं उनसे भी मुशावरत होगी, पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब बुखारी, इनसे भी मुशावरत होगी। जिस मदरसे में कहेंगे उधर दौरा हदीस, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मुफ्ती का कोर्स। क्योंकि मेरे दादाजी सैयद बाबा यकूब अली शाह साहब, उनका ये दिली ख्वाहिशात थी और वो कहते होते थे। उसके अलावा एक आपको पता होगा, आपके इसके साथ न्यूज़ के साथ रिलेटेड हैं हाजी रमज़ान साहब, उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा था कि शाह साहब, आपको देख के मुझे बाबा यकूब शाह याद आता है, मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ, शायद कि वो भी देखते हों इस प्रोग्राम को। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि शाह साहब, इस बात को आपने पल्ले बांध लो कि पूरी ज़िंदगी में इल्म नहीं छोड़ना। तो मैं उनकी बात को लिए और अपने दादाजी की बात को लिए चल रहा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है इस दीन के साथ रिलेटेड रहूँगा और दीन का काम करता रहूँगा, और लोगों को इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका दीन की बात फैलाता रहूँगा। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। ज़ेब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जितने भी मुरीदान आए थे, आपके फैमिली मेम्बर्स थे, कारी साहब आपका शुक्रिया, सर आपका शुक्रिया। और मैं सर यही बात आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि शहरों में हमने देखा है कि जो दीनी तालीमात है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। शहरों में जो है दीनी तालीमात का रुझान बढ़ाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस दीन इस्लाम की हिफाजत कर सकें। और बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस भी सामने आता है कि दीन को नुकसान पहुंचाने की साजिशें करते रहते हैं लोग। कभी जो है स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है, तो ये काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत चीज़ है। हमारी हुकूमत को इसके ख़िलाफ़ एक्शंस लेने चाहिए, और हुकूमत जो है इसके लिए प्रॉपर कोई इक़दाम करे कि कोई भी किसी भी किस्म की ये हिम्मत ना कर सके कि वो हमारी जो पाक इल्हामी किताब है उसके बारे में जो है कभी भी जो है बुरी जो है सोचे। बोलना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचे भी ना।
तो ज़ुहैब भाई लास्ट पे आप जो मजम्मती बयान जो है वो स्वीडन की हुकूमत है उसके खिलाफ एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कौमी अमन कमेटी पंजाब के जो वाइस चेयरमैन की हैसियत से कारी साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, तो ये लाजमी ज़रूरी है चीज़। जी आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि देखिएगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का या इमरान खान साहब रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देखे ना ये सड़कें बनना, गैस लगना, ये जो दुनिया के काम है इनको मैं तरजीह नहीं देता एज ए आलम दीन होना। मैं तरजीह देता हूँ आका का दीन सरबुलंद हो जाए, कुरान की हिफाजत हो, आका अलैहिस्सलाम की नामूस की हिफाजत हो, और वो इमरान खान साहब ने करके दिखाया। आप देख लीजिएगा नर्सरी से लेके MA तक आप जिस जगह पे भी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक आएगा, खातिमुन नबीयीन लिखना लाजम है। अगर आप नहीं लिखेंगे, ये कानून पास किया किसने? इमरान खान साहब ने। उसके बाद आप देख लीजिएगा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर अगर कोई बंदा आपको मतलब कि कोई गुस्ताखी करता है, उसकी सज़ा के लिए भी उन्होंने बिल मंजूर करवाया था। ज़ुहैब भाई जो मेरा सवाल है, मैं सियासत की तरफ मूव नहीं करूंगा, मेरा सिर्फ सवाल यह है कि जो स्वीडन में कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई, आप उससे रिलेटेड क्या है? जी कुरान पाक की तो कोई भी अगर बेहुरमती करेगा, अगर आप देख लीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में खुद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वो अल्लाह पाक की पाक किताब है, ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक नहीं। अगर जो भी बंदा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस या हमारे कुरान की बेहुरमती करेगा, हमारी जान, हमारा माल, हम उसकी आंखें भी निकाल देंगे, हाथ भी काट देंगे और गर्दनें भी उड़ा देंगे, क्योंकि हम हर चीज पे मोहब्बत और हर चीज के साथ हम मिल सकते हैं। मगर जो बंदा कुरान पाक की बेहुरमती और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, वो हमें नाकाबिले मंजूर होगा और नाकाबिले माफ़ी होगा, वो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो। अगर अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ की ताकत दे, उस मुल्क में जाके उस बंदे से मैं खुद जाके बदला भी लूँगा, अगर अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ की ताकत। चलें सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि माशाल्लाह के हाफिज़ साहब को मुबारकबाद और बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। लेकिन कुरान मजीद की बेहुरमती का मैंने सवाल पूछा है। हाँ जी, इसमें देखो अगर कोई भी आदमी है ना, मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है जब कोई ये करे ना, तो वो मुसलमान नहीं है कि उसका खून ना जोश मारे यार, या उसका वो संगी ना पकड़े। गाजी इल्मदीन शहीद और ऐसे जो लोग हैं फिर ऐसे ही निकलते हैं कि देखे कोई हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ बंदे तो मुकर्रर किए होते हैं। गाजी इल्मदीन शहीद माशाल्लाह देखो उसने एक नाम कमाया है और उसका हक है, तो उसने इसीलिए कमाया है। हम भी यही दुआ करते हैं कि हर इंसान, हर मुसलमान के अंदर यही जज्बा होना चाहिए, और हमारे दिलों में तो है, हमारे खून में तो है, हमें पता है कि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते किसी के साथ भी ज़्यादती हो, उनके सामने हो तो वो बोल पड़ते हैं चाहे उनके ऊपर पड़ जाए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह। मैं अभी कारी साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, जो स्वीडन में गुस्ताखी की गई है और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि वो जो नामुराद है, वो जो बेगैरत इंसान है जिसने ये घटिया हरकत किया, उसका क्या सज़ा होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिसने ये कुरान पाक की तौहीन की है, कुरान पाक की गुस्ताखी की है, तकरीबन मुल्क पाकिस्तान में हर इलाके में, हर शहर में, हर ज़िला में उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो लोग उठे हैं, लोगों ने जुलूस निकाले हैं और लोगों ने गवर्नमेंट को इस तरफ माइल किया है कि गवर्नमेंट जो है वो अमनी तौर पर ये काम करे कि ऐसे जो गुस्ताख हैं, जो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जो मुसलमानों का दिल छन्नी करते हैं, हालांकि आप पूरे इस्लाम में देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक 1400 साल गुजर गए हैं, किसी मुसलमान से ये साबित नहीं कि किसी मुसलमान ने किसी नबी की किताब की तौहीन की हो या किसी नबी की गुस्ताखी की हो। ये वाहद जो यहूदी और ईसाई हैं जो हमारे नबी की तौहीन करके हमारे दिलों को ज़ख्मी करते हैं, हमें जो है ना वो हमारे दिल दुखाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले, उन्हें चाहिए कि वो ऐसे बंदे, ऐसे लोगों, ऐसे मुल्क का बाइकाट करें और उनके जो अशिया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में हैं उनका बाइकाट करें, अवामुन्नास बाइकाट करें, ताकि दोबारा इस तरह के ये काम न करें कि ये हमारे मुसलमान भाइयों के दिल दुखाएं। बिल्कुल दिल दुखता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसी हवाले से? सर, मैं तो यही कहना चाहना कि जो कुछ भी कर रहा है हुकूमत नूं इन्हां कुरान मजीद उत्ते ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए कि ये जो भी
ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि ऐसा गुस्ताख रसूल कोई भी ना करे। वाह जी वाह, क्या बात है। गुस्ताखी कोई भी ना करे, हमें किसी सूरत में भी गुस्ताखी रसूल गुस्ताखी कुरान बर्दाश्त नहीं है। हुर्मत कुरान, हुर्मत रसूल, हुर्मत सहाबा इकराम